हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल अच्छे हैं। अभी भागा दौड़ी में हम लोग निकले हैं कहीं के लिए। कहाँ के लिए निकले हैं वो शायद आपने कैप्शन में देख लिया होगा और बाकी आपको भी पता चल ही जाएगा व्लॉग में भी। इसी थोड़ा सा कम कर, बहुत शोर आ रहा है इसका। और आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक था अब तक का और आगे भी बहुत हेक्टिक होने वाला है। दिस मिडल बटन हो गया। तो स्कूल गई थी मॉर्निंग में, फिर स्कूल से आने के बाद स्कूल में भी ऑब्वियसली स्कूल में ऐसे बैठे बैठे थोड़ा ना काम हो जाते हैं, वहाँ भी भागा दौड़ी होती है। सो दैट आई डिड। देन आफ्टर कमिंग होम आई हैड माई लंच एंड एवरीथिंग। उसके बाद 5 मिनट में बैठी होंगी, फिर मुझे याद है, ओ माई गॉड, आज तो मेरे भैया को बुलाया था शूट के लिए। तो एक्चुअली एक शूट करवाया था, उसका अप्रूवल नहीं आया ब्रांड की तरफ से, कुछ चेंजेस थे, तो वो चेंजेस करने के लिए भैया को बुलाया था। तो जब चेंजेस होते हैं तो ऑफ कोर्स सारा ही सब कुछ वापस से शूट करना पड़ता है, तो वो था। तो भैया आए, उन्होंने शूट किया, उनको बुलाया मैंने था 3:30 बजे, बट वो आए 4:15 के आसपास। मुझे कहीं निकलना था 4 बजे, जो कि मैं निकली हूँ 4:45 बजे। तो अब मुझे पहले जाना है वैशाली, फिर वहाँ से जाना है नेवटा। और नेवटा क्यों जा रहे हैं वो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी पीहू इज़ विद मी, से हेलो। हेलो पीहू, आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं बेटा? नाइस। पक्का ना? हाँ। नाइस, तो पता चल जाएगा। कल पीहू का पीटीएम भी है। वैसे अभी तो कॉपीज़ तो चेक नहीं हुई होंगी, यू कैन होल्ड दिस वन फॉर मी। हाँ, सो कॉपीज़ तो चेक नहीं हुई होंगी, बट पीटीएम है कि अब तक का बच्चा कैसा कर रहा है क्लास में और ऑल दोज थिंग्स, तो उसके लिए तो कल पीटीएम जाना है। और अभी शाम को ही मैसेज आया है कि पीटीएम है। इनका एक्चुअली कैलेंडर देते हैं एडवांस में, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये था कि हाँ होगा, बट मुझे याद नहीं रहा। तो मुझे मॉर्निंग में ही, हाँ गड्ढे ना, मॉर्निंग में ही स्कूल में इन्फॉर्म करना पड़ेगा या फिर इवनिंग में अभी इन्फॉर्म कर दूँगी। तो फिर कल जाना पीयू के पीटीएम ख़त्म करने के बाद वापस जाऊँगी स्कूल। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, प्लस ट्रैफिक भी है, तो हमें फटाफट से निकलना है और जाएंगे। बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है। आई विल बी विटनेसिंग सच अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बहुत ही अच्छा है कुछ वहाँ पे, धड़। और आज मैं लेके गई थी मेरी टियागो बहुत टाइम बाद। कैसा लगा उसको से लगा? अरे एक बार तो लगा कि मतलब बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। बहुत नीचे एक तो टियागो, ये काफ़ी ऊंची गाड़ी है और बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। थोड़ी देर तो हाथ में ही नहीं बैठा, क्योंकि होता है कोई नई गाड़ी अब चलाते हो तो। उसके बाद आई बिकम लिटिल हैबिचुअल एंड फिर तो मैंने चला ली बढ़िया मस्त। फाटक बंद हो गया, अभी वो यहाँ से चलते हैं, वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलिए अब सीधा हम आपको वहीं मिलेंगे, वहाँ दिखाते हैं क्या क्या है। विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत काम की जगह है जहाँ आज मैं जा रही हूँ। तो प्लीज stay tuned. Yes, that's why I'm taking her along with me. कि चल बेटा अपन दोनों चल के आते हैं। So I'm invited there as an influencer to cover the event, to promote the event. So with me, my little darling, my little Pihu is also going. तो चलो चलते हैं अभी और आपको बताते हैं क्या है। पिहू मेरे वो दे दे, गॉगल्स तो दे दे। कौन से वाले चाहिए? दो ब्लैक, प्योर ब्लैक, पुराना वाला जो है ना ये। यस, साफ करके दो बेटा, पकड़ो, बंद कर दो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ हमें पहुंचना था। फिर कहाँ पहुंचे हैं अपन? गो कॉस्मो। ये एक इवेंट हो रहा है किसका? ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल, जो कि है नेवटा में। तो यहाँ पे हमें इनवाइट किया गया है। तो अभी मैं और पीहू आ चुके हैं यहाँ पे इवेंट में और अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्रिएटिविटी दिखाई है बच्चों ने। तो हम लोग पहुँचे थे ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक इवेंट टाइप का ऑर्गेनाइज़ किया था, गो कॉस्मो, जहाँ पे जितने भी ये यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं या उससे रिलेटेड जो भी है उसका उन्होंने एक एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ लगाया था। तो सारा स्कूल भी हमने विज़िट किया था। देन डिफरेंट स्टॉल्स जो बच्चों ने लगा रखी थी, गेम्स थे, वो सब हमने देखे थे। तो यहाँ पे ये सर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे स्पेस क्राफ्ट्स उड़ती हैं और कैसे पूरा स्पेस में ये टेलीस्कोप है बहुत बड़ा सा। देन उनके हमने क्लासेस देखी, कोडिंग की क्लास थी जहाँ पे बच्चों के लिए
एप्पल के आईपैड्स रखे थे उनकी स्टडीज़ के लिए। देख रहे हो आप, कम से कम 30 to 40 आईपैड्स रखे हैं स्कूल में बच्चों को स्टडी कराने के लिए। पी वॉज रियली हैप्पी ये देख के, बोलती कि मम्मा मुझे तो ऐसा स्कूल बहुत पसंद आता है जहाँ पे ये ऐसी ऐसी चीज़ें हो। मैंने कहा हाँ दैट इज़ गुड, बहुत अच्छा है, नो डाउट। फिर ये मैम भी एक्सप्लेन कर रही थी पीहू को कुछ, इनका नाम था ईशा मैम, एंड शी वाज सो स्वीट थ्रू आउट माई विज़िट। वो मेरे साथ ही थे। शी इज़ द एकेडमिक हेड ऑफ ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल एंड शी वाज लिटरली वेरी स्वीट। एंड ये थी इनकी मैम जो DIY क्लासरूम है ये वहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों को जो भी जैसे ये इसको कट करना, इसको इनग्रेव करना, ये सब जो मशीन्स हैं ये चलाना सिखाया जाता है, जिससे बच्चे अपने आप ही कुछ कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था जो कि रखा था वहाँ पे। तो पीयू ऑल्सो वांटेड टू ट्राई हर हैंड इन दिस, तो मैम उसको ट्राई करवा रहे थे और पीयू को बहुत मज़े आ रहे थे। उससे पहले मैम ने सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए ग्लव्स पहनाए थे, देन मास्क लगाया था, देन ग्लासेस भी, मतलब आई ग्लासेस भी पहनाए थे। और पीछे अगर आप देख रहे होंगे ये सब बच्चों ने इन मशीन्स की हेल्प से ही बनाया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। फिर हम आ गए थे ये इस रूम में जहाँ पे ये गेमिंग VR गेम्स जो होते हैं या VR जो भी ये चीज़ें हैं उससे रिलेटेड था ये। तो यहाँ पे पीयू वॉज इन हर ओन वर्ल्ड। इसको जो ये आँखों पे लगा रखा है, इसको लगाने के बाद आपको एक मूवी टाइप दिखाई देती है। इस पीयू से जब मैंने पूछा तो शी वॉज टेलिंग कि ऐसा लग रहा था कि मैं स्पेसशिप में कहीं जा रही हूँ और मुझे पकड़ पकड़ के चीज़ें आगे जाना है। ये रोबोट बच्चों ने ही बनाया हुआ था जो कि वेलकम करने के लिए रखा था। एंड उसके बाद हम आ गए थे पॉटरी रूम में। ये जो ये बच्चा है क्या नाम था, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, जयवीर या ऐसे कुछ नाम था। इसकी मदर ही इस पॉटरी डिपार्टमेंट की हेड है एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग पीहू वेरी वेल कि कैसे करना है, क्या करना। सच कॉन्फिडेंट चाइल्ड ही वाज। बहुत अच्छा लगा, पीहू को पूरा एक्सप्लेन कर रहा था। ही मस्ट बी इन क्लास 5th और 6th, जो पीहू की क्लास है उसी के अराउंड ही होगा, बट ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी पॉटरी के बारे में। उसने पूरा पीहू को एक्सप्लेन किया पहले, फिर उसको हेल्प की बनाने में। तो पीहू ने पॉटरी वाला नहीं करके ये मास्क बना रही थी क्ले का, दैट शी वॉज डूइंग एंड शी लिटरली एन्जॉयड। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि पॉटरी रूम कैसा था। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था, बहुत ही कलरफुल था, प्लस बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। एंड बच्चों ने जो जो चीज़ें बनाई थी उनको बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ था। इस रूम में 4 से 5 बच्चे थे जो कि प्रॉपरली इस चीज़ को जो भी आ रहे थे उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या ये चीज़ है, और उनको अगर कुछ ट्राई करना था तो उसमें हेल्प भी कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे मैम आ गए थे, फिर मैम ने भी पीहू को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, देन शी वॉज मेकिंग एवरीथिंग हरसेल्फ। नाउ वी आर इन दिस लूम जो थ्रेड्स से जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, कोई फैब्रिक कैसे बनता है, शॉल्स वगैरह कैसे बनते हैं, वुलन कैसे बनते हैं, तो उसके लिए अलग अलग लूम्स लगे हुए थे। जो आप सांचा देख रहे हो वुडन, तो दैट इज़ लूम। और बच्चों को ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं यहाँ पे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट कि बच्चों को अभी से अगर किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट हो, लाइक इफ़ समवन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन फैब्रिक वगैरह में, तो बच्चे को काफ़ी एक नॉलेज मिल जाता है और उसको फिर आगे के लिए क्लियर हो जाती है पिक्चर कि आगे मुझे इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है। देन वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे म्यूज़िक रूम में। यहाँ पे ड्रम्स, गिटार, मतलब बहुत सारे कॉन्गो, सब कुछ था यहाँ पे जो बच्चे प्ले कर रहे थे। फिर पीयू आई थी ये थिएटर रूम में जहाँ पे आई आस्क्ड हर टू एक्ट। उससे मेरा एक्ट करना नहीं आता बट आई कैन डांस। फिर ये इन्होंने डोम टाइप बनाया हुआ था जिसके अंदर एक प्रॉपर यूनिवर्स का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो था, जो कि मैंने, पीहू ने और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया कि किस तरह से यूनिवर्स है अपना, कौन कौन से प्लैनेट्स है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है बच्चों को चीज़ें एक्सप्लेन करने का। मतलब होता है ना, इन चीज़ों के थ्रू, चाहे तो ये चीज़ें नॉर्मली आप बोल के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट इन चीज़ों के थ्रू बच्चों को हमेशा याद रहती हैं चीज़ें। देन वी प्लेड सम फन गेम्स। यहाँ पे पीहू को निकली थी चिप्स एंड शी वॉज़ रियली हैप्पी। मैंने इसको
था बेटा प्लीज़ चॉकलेट निकाल ले, पर चॉकलेट तो नहीं निकली थी। एंड ये यहाँ पे मैम ने एक स्टॉल बनाया हुआ था जिसमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि प्लैनेट्स हवा में कैसे उड़ते हैं, तो वो मैम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही थी। एंड देन वहाँ पे काफ़ी लोग थे जिन्होंने अपना प्रॉपर स्टॉल लगा रखा था जहाँ से आप कुछ ख़रीद भी सकते हो। देन पीयू यहाँ पे अपने हाथों पे पेंट करा रही थी, अच्छा सा कुछ टैटू आर्ट टाइप बनवा रही थी, वो उसने किया। फिर हमने ख़रीदा था एक बर्गर। मैंने पूछा पीयू से, पीयू यू वांट टू हैव, उसने बोला नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। एंड जैसे ही एक बाइट लिया उसने सारा ही ले लिया था मेरे हाथ से कि मम्मा अब तो मुझे ही खाना, उसने मुझे वापस दिया ही नहीं। शी इज़ लाइक दैट। एंड देन वी एंटर्ड इनसाइड एंड यहाँ पे पीहू को सर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे आपका जो बॉडी मास है वो कैसे चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो आपका वेट यहाँ है अर्थ पे, वही सेम वेट नहीं होगा दूसरे प्लैनेट पे। मून पे कैसा होगा आपका वेट, सैटर्न पे कैसा होगा, जुपिटर पे कैसा होगा। एंड पीहू बहुत इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ें सुन रही थी। एंड ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सर सिखा रहे थे पीहू को थ्रू द ये थॉर का जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, हथौड़ा। इससे सर सिखा रहे थे कि डिफरेंट प्लैनेट पे चीज़ें कैसे हैवी हो जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देन वी केम इनटू दिस रूम, यहाँ पे भी पूरा ग्लोब था, सेलेस्टिकल बॉडीज़ थी, उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। माइक्रोस्कोप था, देन टेलीस्कोप था, और ये सर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे चीज़ें और ये एक वॉल बनाई हुई थी डिड यू नो वाली, और कि जो के साथ साथ कुछ फैक्ट्स वगैरह हो जाती हैं, वो सारी पॉपुलर लोग हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो सब यहाँ पे मेंशन थी। मतलब इस तरीके से बच्चों का नॉलेज, क्योंकि बच्चा एक बार पास होगा वो शायद मिस कर दे, दूसरी बार पास होगा मिस कर दे, पर 3-4 बार पास होगा तो ऑफ कोर्स जाके वो चीज़ें पढ़ेगा, और वो चीज़ें 3-4 बार लगातार पढ़ेगा तो उसके जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी। तो यहाँ पे हम रील की प्रैक्टिस कर रखे थे कि बेटा ऐसे आ, बिकॉज आई वॉज देयर टू मेक अ रील फॉर द स्कूल, तो वो पूरा हम कर रहे थे कि बेटा ऐसे आ, ऐसे हम रील बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। देन व्हेन इट वाज टाइम टू लीव, ये रे वहाँ के प्रिंसिपल मैम, शी वाज लिटरली वेरी 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 स्वीट। फिर उन्होंने पीहू को ये टेलीस्कोप एज ए गिफ्ट दिया था। एंड मैम ने बोला कि मैं इसको असेंबल करवाती हूँ किसी को बुला के, तो पीहू ने बोला कि मैम आई वांट टू ट्राई इट, तो शी वाज ट्राइंग हर हैंड टू असेंबल इट। पीहू को तो स्कूल में बहुत मज़े आए। आप बताओ कि आपका ये स्कूल और इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा?